नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर में मीना आइलानी का भावुक संदेश, गुंडा राज का अंत हो, हर बहन का भाई सुरक्षित रहे। उल्लासनगर में व्यापारियों की एक अहम बैठक का आयोजन हुआ, जहां मीना कुमार आइलानी ने अपने भाइयों के खोने का दर्द भरा अनुभव साझा किया। इस भावुक पल ने उपस्थित लोगों का दिल छू लिया। मीना आइलानी, जिनके जीवन में भाइयों की कमी गहरे जख्म की तरह है, उन्होंने अपने जीवन के इन दुखद अनुभवों को साझा करते हुए कहा, यह सिर्फ मेरा निजी दुख नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। मैं नहीं चाहती कि किसी और बहन को यह दर्द सहना पड़े। उन्होंने कहा, मैं आज अपने भाइयों की यादों के साथ खड़ी हूँ और जानती हूँ कि उनके बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। मेरा एक ही संदेश है, हमारा समाज सुरक्षित हो और किसी बहन का भाई न खोए। हमें एकजुट होकर गुंडा राज का अंत करना होगा। मीना आइलानी ने सभी व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे इस शहर से अपराधों का सफाया करने के लिए एकजुट हो और एक सुरक्षित व शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करें। इस बैठक में व्यापारिक संघ के अध्यक्ष दीपक चितलानी ने भी व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हमारी शॉपकीपर एसोसिएशन के साथ कुल 20 एसोसिएशन इस सभा में उपस्थित थे। यह कार्यक्रम खासदार साहब और व्यापारियों के बीच संवाद का माध्यम बना। इसमें व्यापारियों की सभी समस्याओं पर चर्चा की गई, विशेष रूप से उन दुकानों की समस्या पर जिनकी दुकानें कटिंग में चली गई। इन समस्याओं का जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया। इस आयोजन ने व्यापारियों और समाज के अन्य लोगों को एकजुटता का संदेश दिया और मीना आइलानी की अपील ने लोगों के दिलों में एक सकारात्मक बदलाव की भावना जगाई। बेटा मैं दो हिंदी में बोलूं समझ लो कि साफ सिंधी में समझो। हिंदी में बोलती जैसे वॉशिंगटन पे समझ जाए। मैं आज आपकी बहन एक बेटी होकर साथे आई हूँ। जब कुमार जी करीब आते तब मैंने बहुत सफर किया था दो भाइयों को घुमाने। सारे शहर को मालूम होगा किसने मेरे दो भाई गवाए मारे। वो पापी का नाम है पापू गालन। शायद इसी वजह से मेरे पति नाम बोलते थे कि मैं इमोशनल होकर था। तब पहली बार हमारे कुछ नेता, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रही थी, हमारे कुछ नेता कुमार जी को राजनीति में लाए। मैंने कुमार जी को बहुत मना किया, नहीं हमें शहर छोड़ना है। इनकी मम्मी भी पैर पड़ी, मीना ने इसको शहर से लेके जा तो मैं बहुत रोकता है। मगर आप शहरवासियों ने तो प्यार देखे, ये यहाँ पे रुकते, मैंने बॉम्बे का फ्लैट तक किया। उसके बावजूद गोपीनाथ मुंडे जी ने जब इनको टिकट दी तो मैंने इनको पूजा करके जब तिलक लगा मैं बहुत रो पड़ी। फिर गोपीनाथ मुंडे के यहाँ गई मैंने बोला, सर एक टेररिस्ट के सामने आप मेरे पति को बोलते खड़े हो जाओ। आपको मालूम है मेरे दो भाई गंवाए, 2 महीने में 2 भाई, 27 फरवरी एंड 28 अप्रैल। उसके बाद मेरी माँ ने उगता हुआ सूरज नहीं देखा। मैंने बहुत सारी तकलीफें देखी है, मगर इन्होंने हिम्मत की। भले मैंने वो फर्स्ट इलेक्शन हारी, मगर बाद में आपके प्यार की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से ये आगे निकलते गए। इनका वन टाइम प्रोग्राम था, जो हम लोग ने सफर किया है दूसरा कोई परिवार नहीं सफर करे। तो मैंने इस बात पे जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने भी सपोर्ट किया। एक शक्ति के रूप में, एक पत्नी के हक से मैं इनके साथ खड़ी रही, आज भी खड़ी हूँ। इन्होंने कभी मुझे आज इधर बोला नहीं आ सब जेल से, बोले जेल से तो मेरे भाई है ना, आप होगे नहीं मेरे भाई। आप इस बार अपना वोट, अपने परिवार का वोट, आपकी बीवियों ने, आपकी बेटियों ने, लाडली बहना का भी फायदा उठाया होगा। इस बार इस बहन को बहुत ज्यादा लीड से आगे लेके आए, ऐसी मैं उम्मीद करके आपके सामने खड़ी हूँ। चाहे मेरे पति ने बोला मत बोल,
इनको मालूम है मैं थोड़ा इमोशन हो जाती हूँ अपने भाई की वजह से, मगर मैंने हिम्मत करके वही हिम्मत आपको, इस टेररिस्ट को अगर वापस आपने जिंदा रखा तो मैं इसे दुआ करूंगी जो मैंने बोला है और कोई नहीं बोला। धन्यवाद। जय श्री राम। पीछे रहे लोग, उनके ऊपर जाओ, उधर बैठ, आवाज खड़े रहो, आप भी नहीं, ऊपर जाओ ना, उनके बाद। आज टाउन हॉल में उल्लासनगर के व्यापारी, जिसमें हमारी उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन से जुड़ी हुई 20 एसोसिएशन और हमारा बीजेपी व्यापारी सेल जो है, जिसके अध्यक्ष हमारे जगदीश तेजवानी जी हैं, महासचिव नरेश ठारवानी जी हैं और नरेश ठारवानी मेरे साथ में प्रदेश में भी बीजेपी की टीम में है, और सभी अध्यक्ष जो हैं इस वक्त जो आपके फ्रेम में दिख रहे हैं, जितने अध्यक्ष थे और इससे ज्यादा अध्यक्ष थे, क्योंकि हमने समय दिया था 2 सवा 2 का और खासदार साहब 3 सवा 3 पहुंचे। आज ये जो प्रोग्राम था वो एक्चुअली खासदार साहब और व्यापारियों की एक बैठक थी आपस में, क्योंकि खासदार चुनाव के बाद हमारी खासदार साहब से कोई वार्तालाप नहीं हुआ था, उनसे कोई मीटिंग नहीं हुई थी। बहुत भारी मतों से यूएसए से जुड़ी हुई टीम और बीजेपी व्यापारी सेल के व्यापारियों ने हमारे खासदार को चुनकर भेजा था, और उनको भी हमने जब भी कोई काम बोला था तो उन्होंने वो हमारा काम किया था। उसका धन्यवाद करने के लिए भी आज हमने ये बैठक रखी थी, प्रोग्राम रखा था। हीराघाट क्षेत्र के 3 व्यापारी थे जिनको रॉन्ग कटिंग मिल गई थी, उसका विषय हमने खासदार चुनाव में के समय में उनके सामने रखा था। आमदार कुमार एलानी और खासदार श्रीकांत शिंदे जी के कोशिशों से उन 3 व्यापारियों का दुकान रॉन्ग कटिंग मिल गई थी। उसमें किसी का ये नहीं था, मिस्टेक हो गई थी, लिखने में जो मिस्टेक हो जाती है, तो वो उनका जो दुकान आज बच गया। उन व्यापारियों ने आज मिठाई और शॉल पहनाकर हमारे खासदार और आमदार का स्वागत किया। यूएसए की तरफ से यह मुद्दा हमने उठाया था, जैसे हमारे नरेश ठारवानी जी ने कल्याण अंबरनाथ रोड का मुद्दा आज तक उठा के रखा है, उसमें जो लिस्ट बन चुकी है आचार संहिता की वजह से वो काम रुका पड़ा है। उल्लासनगर की जो यूएसए व्यापारी संगठन है, बीजेपी व्यापारी सेल है, और खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा नरेश भाई का, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, उसमें 700 से ज्यादा व्यापारी एक्टिवली जुड़े हुए हैं। अगर आप मेंबर्स की बात करोगे तो 1000 से ज्यादा है। 700 मेंबर एक्टिवली जुड़े हुए हैं, और एक अकेला हमारा नरेश ठारवानी और उनकी टीम उनका काम करती रहती है। यूएसए हमेशा व्यापारियों का काम करती रहती है, और यूएसए ने एक डिसीजन लिया है आज कि हम लोग इस चुनाव में आमदार कुमार एलानी को बहुत बड़ी लीड से चुनाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे जो व्यापारी हैं अपना वोट जो है वो आमदार कुमार एलानी को देंगे, क्योंकि ये शहर का जो आमदार है वो एक खुद व्यापारी है और हमेशा अवेलेबल है। कुछ व्यापारी जो मेरे से बाद में भी जुड़े यूएसए में, उनका ऐसा कहना है या हमारी भी ऐसी सोच है कि कुमार जी हमेशा अवेलेबल है, तो हम लोग अवेलेबल और व्यापारी और ये पॉजिटिव सोच रखकर हमने यूएसए की तरफ से ये डिसीजन लिया है। यूएसए से जुड़े हुए 1000 से ज्यादा मेंबर्स एक्टिवली जो जुड़े हुए हैं, आपको बताना चाहूंगा, और नरेश भाई के 700 मेंबर और 400 मेंबर जो हमारी बीजेपी व्यापारी सेल से जुड़े हुए, ऐसे 2000 से ज्यादा मेंबर एक्टिव मेंबर्स इस चुनाव में आमदार कुमार एलानी को पूरी पूरी मदद करेंगे। हमारे कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, 90% हमारे ऐसे व्यापारी हैं, अगर बीजेपी व्यापारी सेल को छोड़ दोगे तो वो सिर्फ व्यापारी है। लेकिन व्यापारियों ने एक डिसीजन लिया है जो मैं आज आपके सामने घोषणा करने जा रहा हूं। यूएसए से जुड़े हुए, बीजेपी व्यापारी सेल से जुड़े हुए और नरेश भाई की जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, बहुत बड़ी वो एसोसिएशन है, हमने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग आमदार कुमार एलानी को इस बार पूरा समर्थन देंगे। हम सिर्फ अपना वोट नहीं करेंगे, अपने परिवार का नहीं, लेकिन हम उनको दूसरे वोट भी दिलवाएंगे। जनता से क्या संदेश? जहां व्यापारी हैं और व्यापारी की जो पॉजिटिव सोच है, तो जनता को भी मैं बोलूंगा कि व्यापारियों की एक पॉजिटिव सोच है। जो हमारी महायुति की सरकार जब से 2 सवा 2 साल से आई है और शहर में डेवलपमेंट के काम चालू हुए हैं, जैसे रीजेंसी के हॉस्पिटल हो गई, बस सर्विस चालू हो गई है, सीमेंट ब्लॉक के रोड के काम चालू है, अंडरग्राउंड रोड के ड्रेनेज के काम चालू है, अंडरग्राउंड केबलिंग हुआ है शहर में। हाँ, शहर में समस्याएं हैं, लेकिन उसका समाधान जो कर सकता है वो यही जो
ट्रिपल इंजन की सरकार ही कर सकती है। पहली हमारी मोदी की सरकार, उसके बाद महाराष्ट्र में हमारी सरकार होगी, हमारे शहर का ही आमदार होगा, तभी ये काम हो सकते हैं। वही पॉजिटिव सोच रखकर हमने ये डिसीजन लिया है। आज उल्लासनगर के व्यापारी अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, यही दिखाने के लिए कि व्यापारियों की हमारी एकता है और ये व्यापारी है जो उल्लासनगर शहर की शक्ति है। किसी भी शहर की शक्ति जो होती है, जो इकोनॉमी जो संभालते हैं, वो व्यापारी संभालते हैं। तो ये उल्लासनगर की इकोनॉमी या किसी भी शहर की इकोनॉमी व्यापारी जैसे संभालते हैं, तो ठीक उसी तरह उल्लासनगर के व्यापारी यहाँ पे जमा हुए थे, जो उन्होंने बता दिया कि वो भाई शहर के लिए, शहर के हित के लिए वो अपना समय निकाल के कभी भी आएंगे और साफ सुथरे कैंडिडेट को, कुमार अलियानी जैसे कैंडिडेट को फिर से जिताएंगे, बड़ी लीड से जिताएंगे। किसी का कहना था कि भाई दबंग चाहिए व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। मैं कहता हूं व्यापारी ऐसा झगड़ा ही नहीं करते हैं कि उनको सुरक्षा लेनी पड़े। हमके कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम है, हम खुद हमारी एकता में सक्षम है। हम अपनी एकता से रहेंगे और अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार हमारे साथ है, तो हमको किसी भी दमक की जरूरत नहीं है कि हम सुरक्षा उसके लिए डिपेंड कर सके। यही हमारा एक संदेश है व्यापारियों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।